गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या है? देखो बेटा, हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या लेके आए थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया था। जैसे मान लो हमने क्या निकाला था, डी एन इज इक्वल टू में एन इंटू में एम डिवाइडेड बाई 2π/kT रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2kT, ठीक है, इनटू में डी सी। ये हमने निकाला था। यहाँ पे अपने पास क्या था, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अपने पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो अब जो पार्टिकल है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, जो पार्टिकल है ना वो मूव कर रहा है तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लो उसकी जो स्पीड थी c, उसमें अब तीनों के कंपोनेंट आएंगे, तीनों के कंपोनेंट आएंगे। तो मान लिया यू एक्स, ठीक है, प्लस यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड। यू एक्स यू वाई एक्स का कंपोनेंट, वाई और जेड का कंपोनेंट, ठीक है। तो सी स्क्वायर मैं इक्वल टू लिख सकती हूँ, इसको मैं सिंपली यू लिख देती हूँ, इसको वी और इसको डब्ल्यू, ठीक है। ये एक्स वाई जेड के कंपोनेंट है। जैसे देखो सी कंपोनेंट है सी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर। सी एक्स का कंपोनेंट यू, सी वाई का वी, सी जेड का डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास क्या बन के आ जाएगी, डी एन इज इक्वल टू एन इंटू में m डिवाइडेड बाई 2π/kT रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर m इंटू में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में w स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kT इंटू में क्या आ जाएगा अब की बार, du, dv और dw, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाइड क्या कंसीडर करके किया गया है कि जो एंटायर गैस है ना उसके पास मास मोशन है, ठीक है, कि जो एंटायर गैस है या फिर कोई भी पोर्शन है वो मूविंग एज अ होल, वो कंप्लीट की तरह मूव कर रहा है। मान लो अब सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, मूव कर रहे हैं। तो जब सारे गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना मास है, हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी वेलोसिटी है। मान लो जब स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उन पार्टिकल की, मान लो एक पार्टिकल को ले लिया मैंने जिसका मास है m, तो वो x में भी जा रहा था, y में भी और z में भी। स्टार्टिंग जो पोजीशन थी उसकी मान ली मैंने u नोट, v नोट, w नोट थी, ठीक है। और जो एक्चुअल वेलोसिटी थी वो क्या है, दो पार्ट्स में बन रही है। कैसे दो पार्ट्स में? मतलब यहाँ पे हम रेंज लेके चल रहे हैं। अब देखो एक पार्टिकल है, मान लो वो x वेलोसिटी से इधर गया तो वो माइनस u वेलोसिटी से इधर गया तो माइनस u वेलोसिटी से माइनस x डायरेक्शन में भी जाएगा ना। तो मान लो u नोट ली है तो इधर माइनस u नोट, इधर मैं मान लो v नोट लेके चली हूँ तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का v नोट, ठीक है। इधर मैं मान लो क्या लेके चली हूँ, w नोट, तो इधर जो अपने पास आ जाएगी z डायरेक्शन, ये आ जाएगा माइनस का w नोट, ठीक है, मतलब उनके नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलेगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो दो पार्ट्स में बनेगी। कैसे? द मास वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय यू नोट, वी नोट और डब्ल्यू नोट, ठीक है, ठीक है भाई। और जो अपने पास रैंडम थर्मल वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करेगी, जैसे थर्मल वेलोसिटी का मतलब एक डिफरेंस आ जाए, ठीक है। u पे गई थी मान लो, जो थर्मल वेलोसिटी होगी इसको मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूँ, द वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, जिसमें वन पार्ट तो रिप्रेजेंट करेगा मास वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट कर रही है यू नोट, वी नोट और डब्ल्यू नोट को, ठीक है।
सेकंड जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा वो होगा द रैंडम थर्मल वेलोसिटी, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी होगी ना वो क्या है, थर्मल मोशन और जो ये अपना लीनियर मोशन हो रहा है इसके कारण, मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे u माइनस यू नोट से, v माइनस वी नोट से, w माइनस डब्ल्यू नोट से। ठीक है, अब ये जो अपने पास है ये थर्मल मोशन है, किसके कोरस्पॉन्ड, u v w, इनके कोरस्पॉन्ड। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। मान लो ये अपना हो रहा है u v और w इनके रिस्पेक्ट में। तो ये जो अपने पास ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 को मैं किस फॉर्म में लिख दूं, इस फॉर्म में लिख दूंगी तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, dn इज इक्वल टू में n इंटू में m डिवाइडेड बाई 2 पाई kt रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर m u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस में w स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2kt du dv dw। ये आ गई। अब अपने पास है यहाँ पर कुछ टेम्परेचर भी है अभी, और जो अपने पास n है ये तो कांस्टेंट है ना किसी भी गैस के लिए। तो अब क्या है अपने पास, जो ये वेलोसिटी है u नोट v नोट w नोट, ये क्या है, मे नोट हैव द सेम वैल्यू इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द गैस। क्या है यहाँ पे, 3 विल बी द रिलेटिव मोशन, इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन 2 लेयर्स। मान लो जब गैस मॉलिक्यूल्स है उनके मॉलिक्यूल्स लेयर्स में जा रहे हैं तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, फर्स्ट का मोशन सेकंड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द गैस रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इस कॉन्सेप्ट को है ना तुम रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे +1 में तुमने किया होगा रेन मैन प्रॉब्लम की थी, वहाँ पे हमें मान लो बारिश आ रही है और हम यहाँ पे किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें भी समझ सकते हो कि हम जैसे हम बाहर बैठे हैं और कोई पर्सन बस या गाड़ी से जा रहा है तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन दो लेयर्स के बीच में भी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी आपस में वो कैसा होगा, रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, क्या होगा, द लेयर आर विच आर मूविंग फास्टर लॉस मोमेंटम टू द लेयर विच आर मूविंग स्लोअर। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा जा रही है एक बहुत कम जा रही है, तो क्या एक दूसरे के मोमेंटम को अफेक्ट करेगी, और इस मोमेंटम को अफेक्ट करने के कारण यहाँ पर एक फिनोमिना आता है जिस फिनोमिना को कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, और विस्कोसिटी को ही हमें यहाँ पर अभी आगे डिटेल में पढ़ना है। विस्कोसिटी क्या, एक बार दोबारा सुनो। देखो, वेलोसिटी जो हमारे पास u नोट v नोट w नोट है वो हमने मान लिया कि सेम वैल्यू नहीं है उनकी हर एक पार्ट्स में, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ अफेक्ट हो रही है और उनमें कुछ चेंजमेंट हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है दो लेयर ऑफ गैस के बीच में। ठीक है, वो लेयर जो फास्टर मूव कर रही है वो लूज करेगी मोमेंटम उसके कंपैरिजन में जो लेयर स्लोअर मूव कर रही है। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है ये मोमेंटम लूज हो रहा है 2 वेलोसिटीज़ के कारण दो लेयर्स के बीच में, इस फिनोमिना को ही हम बोलेंगे दिस गिव्स राइज टू द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, सुनते रहना जो भी मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है द टेम्परेचर, यानी कि जो भी इस पर टेम्परेचर होगा वो थ्रू आउट तो सेम नहीं होगा, पार्टिकल थ्रू आउट मान लो सेम नहीं है और कुछ हम उसमें घटा या बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं बार बार, तो जो थर्मल एनर्जी है जो भी किसी भी रीजन से पास होगी, मान लो वो हायर टेम्परेचर वाले रीजन की हायर होगी, लोअर टेम्परेचर वाले रीजन की लोअर होगी, तो हमेशा टेम्परेचर ऑफ एनर्जी या एनर्जी क्या है वो फ्लो करेगी हायर टू लोअर। तो ये जो हायर टू लोअर है ये किस फिनोमिना को राइज कर रही है, कंडक्शन के फिनोमिना को। कंडक्शन का फिनोमिना मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि मतलब जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ से लोअर की तरफ जब कंडक्ट कर जाए और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और जो हायर टू लोअर जा रहा है टेम्परेचर, इस फिनोमिना को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है,
यानी कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना से हमें 3 बातें सीखनी है। एक तो हमने अभी तक सीखी फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसको लिखती हूँ मैं। एक तो हमने सीखा कि क्या है, द लेयर which are moving faster lose momentum to the layer are moving slower, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे दिस gives rise to the phenomena of viscosity। विस्कोसिटी क्या होता है भाई, पहले विस्कोसिटी को समझो, ये लोअर क्लासेस में भी आया हुआ है। विस्कोसिटी होता है फ्लूइड के अंदर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। मतलब गैस है, उसकी 2 लेयर्स हैं, लेयर्स में क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मान लो इसके पार्टिकल फास्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके पार्टिकल स्लोअर मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों के पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। इसका फ्रिक्शन, दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है कुछ, तो फ्लूइड के बीच में लगने वाला वो फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, कंडक्शन फिनोमिना। अब हायर से जो टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर हायर टू कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, लोअर से, लोअर टेम्परेचर टी तक, ठीक है, या टी से टी डैश लगा लो, ये टी टेम्परेचर, ये टी। और इस फिनोमिना को हमने क्या बोला है, कंडक्शन का फिनोमिना, ठीक है। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने मान लिया जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो n हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो और इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कुछ वॉल्यूम है पूरे की जो हमने मान ली v, तो ये स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये अपने पास हो गया स्मॉल n, ठीक है। ये भी क्या है, नॉट सेम एवरीवेयर, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम नहीं था ना, नॉट सेम एवरीवेयर, तो नहीं, सेम ना होने के कारण यहाँ पे क्या है, एक हायर कंसंट्रेशन, मान लो कुछ ऐसा कंसीडर करके चलो, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, मान लो इधर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो ये पार्टिकल की क्या है, हायर कंसंट्रेशन हो गई, हायर कंसंट्रेशन, ये पार्टिकल की क्या हो गई, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन हो गई, ये क्या हो गई, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये रीजन हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। दिस गिव्स द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, ये कौन सा फिनोमेना दे रहा हमें, डिफ्यूजन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को, यानी कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, विस्कोसिटी को, कंडक्शन को, देखो विस्कोसिटी को, कंडक्शन को और डिफ्यूजन को, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांसफ़र फिनोमिना है, ये यानी कि ये अपने पास हमने पढ़ा, देखो भाई हमारे पास आया विस्कोसिटी, फिर आया हमारे पास कंडक्शन, फिर आया हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो अपने पास है, ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एनर्जी कर रहे हैं, मोमेंटम एनर्जी एंड मास, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एनर्जी एंड मास, ठीक है। तो इनको, जो ये विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन है, इनको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, समझ में आया।
ये जो भी हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो रहा है, यहाँ पे ये बात मान के चलनी है, ये इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक सेंस में हो रहा है। मतलब ये जितनी भी बातें मैंने की, ये क्या है, इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक सेंस। ठीक है, ऑल दिस हैपन इन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक सेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या आता है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमें सबसे पहले, जैसे हमने पढ़ा विस्कोसिटी, तो हम डिटेल में अब किसको पढ़ेंगे, पहले विस्कोसिटी को। अब देखो, हमने पढ़ा है वेलोसिटी किसको ट्रांसपोर्ट करती है भाई, विस्कोसिटी किसको ट्रांसपोर्ट करती है, मोमेंटम को। कंडक्शन किसको ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी को। यहाँ पे एनर्जी हो रही थी ना, अपने पास यहाँ क्या थी, हायर थर्मल एनर्जी टू लोअर थर्मल एनर्जी, वो क्या है, कंडक्शन को राइज करता है। और डिफ्यूजन में क्या पढ़ते हैं, इनका मास। ठीक है, मास ही तो पढ़ा जा रहा है। ये यहाँ पर हायर मास मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे हायर मास, यहाँ पे क्या है, लोअर मास। कंसंट्रेशन किससे रिलेट कर, यहाँ पे मास से। ठीक है, तो डिटेल, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम कंसीडर करके चलते हैं कि भाई किसी भी गैस को जो पैरेलल लेयर्स हैं, मान लो 2 लेयर्स हैं गैस की, 2 या 3 जो भी हैं, मतलब कंसीडर करके चलेंगे। अपने पास लेयर्स हैं, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि मूविंग इन द पैरेलल लेयर विच आर पैरेलल टू एक्स जेड के पैरेलल है, तो एक्स जेड के पैरेलल है, तो कुछ समथिंग ऐसे ले लेंगे भाई। मान लिया एक लेयर मैं ये ले लेती हूँ, एक ये। ठीक है, हमने मान लिया कि जो मास ऑफ मोशन है ना मॉलिक्यूल्स का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो इनका रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन टू द लेयर, यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा इनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन भी होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद ओ एक्स, इसको ले दिया मैंने ओ एक्स का नाम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कैपिटल नाम दे दे। ठीक है, तो ओ एक्स के साथ होगी जो, वो यूनिफॉर्म रेट होगी। इसी तरह क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट टर्म को समझ लो, चिंता ही खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत बार आएगा ये ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाए, कई बार आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, तो हमारे पास एक टर्म है ग्रेडियंट। यहाँ पे बोल दिया भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी होती है v, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं लेंथ से, तो ये हो गई वेलोसिटी ग्रेडियंट। मेरे पास कई बार आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर को मैं डिवाइड कर दूं लेंथ से, प्रेशर को मैं डिवाइड कर देती हूँ लेंथ से, तो वो हो जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, फोर्स ग्रेडियंट आ जाए, तो फोर्स को डिवाइड कर दूंगी लेंथ से, तो क्या हो जाएगा, अपने पास फोर्स पर यूनिट तो अपने सरफेस से टेंशन होती है, तो मतलब जिस भी टर्म के साथ ग्रेडियंट हो उसे किससे डिवाइड कर देते हैं, एल से, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखो ये मान लो 2 लेयर हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हमने ले लिया, जैसे लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैंने ले लिया y। ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी है, मान लो ये है वेलोसिटी v, इसकी मान लो v है, तो इसकी कुछ v प्लस डी वी बाय डी वाई हो जाएगी, इसकी हो जाएगी v माइनस डी वी बाय डी वाई। ये मान ली मेरे पास a है, b है, ये c है, ये d है, ये इसी तरह e है, और ये है f। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं ए लेयर ऑफ ए गैस ए बी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द ओ एक्स। ए बी ओ से कितने डिस्टेंस पे है, y पे। ठीक है, हमने मान ली इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, अब जो लेयर है हमारे पास ए बी अबव दिस, ठीक है, अबव दिस क्या है, e और f, तो इसकी जो अपने पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v प्लस डी वी बाई डी वाई।
क्योंकि dv बाई dy से ही चेंज आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं बोल रही हूँ लेंथ, यहाँ पे dy तो है, ये लेंथ dy, ये लेंथ है, तो वेलोसिटी को मैंने dy से मल्टीप्लाई, मतलब dv स्मॉल वेलोसिटी ले रहे हैं तो स्मॉल डिस्टेंस से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया स्मॉल लेंथ से, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो क्या होगा अपने पास, तो हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ y इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू dv बाय में dy। अब देखो इनकी सारी लेयर्स की वेलोसिटीज क्या है भाई, डिफरेंट है, तो डिफरेंट वेलोसिटी होने के कारण ये क्या आएगी, रिलेटिव मोशन आएगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो ए बी लेयर है ये एक्सर्ट करेगी कुछ फोर्स, और वो जो फोर्स होगा इन लेयर्स की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण होगा, जो इसको बढ़ाएगी या कुछ घटाएगी, यही किया है इसने, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे क्या आएगी, विस्कोसिटी फोर्स बोलेंगे यहाँ पर, जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या है, ये द गैस above AB exert some force called viscous force on the gas below it। मतलब ये वाली लेयर इस पर फोर्स लगा रही, कौन सा, विस्कस फोर्स। क्या है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू या बाय विच, जो भी बोल सकते हो, इट डज, इसके कारण जो भी प्रॉपर्टी आ रही है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। इट डज, सो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, जो फोर्स एक्ट करता है ऑलवेज टेंजेंशियली किसके, जो भी पर यूनिट एरिया हो गया उसको हम बोलते हैं, ये बोल देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ द विस्कस फोर्स, यानी कि विस्कस फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv बाय में dy। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आता है नीटा, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है भाई। ये किसके अलोंग आ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो है dy बाय dx। तो अब हम देख लो ये किसके लिए निकाल रहे थे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो अब मेरे को निकालना है भाई क्या, डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं, लैम्डा एंड लैम्डा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, क्या है, मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई में लैम्डा, इसके साथ लैम्डा है एंड इसके साथ लैम्डा, तो मल्टीप्लाई में लैम्डा, ठीक है। तो अब क्या है, जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं हमारे पास उनका कुछ मास भी है, और मैंने बताया विस्कोसिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम और वेलोसिटी, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो इस लेयर का भी कुछ मास होगा पार्टिकल का, इस लेयर का भी कुछ मास होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ द नेट ट्रांसफर of momentum, the net transfer of momentum to the plane AB in the downward direction due to transfer of above pair is क्या हो जाएगा मोमेंटम के लिए m इंटू वी प्लस डी वी बाय में डी वाई इंटू में लेमडा माइनस का m v माइनस का, ये माइनस क्यों लिया क्योंकि ये बी से नीचे था, माइनस डी वी बाय में डी वाई इंटू में लेमडा, ये इक्वल ए बी के आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस किसके ए बी के इक्वल, वो क्या है 2m लेमडा इंटू में 2m लेमडा इंटू में क्या हो जाएगा डी वी बाय में डी वाई। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे किसको वो कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम को। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम तक। ठीक है, इसकी जो भाई इसका जो आगे का जो डेरिवेशन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। और यहाँ तक अभी तक आपने क्या पढ़ना है, एक तो आपने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के बारे में। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, फिर हमने विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम के बारे में जो बेसिक था वो पढ़ा है। अब हमें कल जो करना है वो इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, आपको इसके डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आप इतना करिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।